roll, camera, action. हेलो सलमान, जी जवाद साहब, हाउ आर यू? कैसे आप? बिल्कुल ठीक, आप बताएं। क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल बस छुट्टियां गुजारने के लिए आए हैं पाकिस्तान में काम के सिलसिले में, हाँ, और बहुत अच्छा चल रहा है। Very घर वालों nice. के साथ टाइम स्पेंड हो तो रहा है। मुझे सलमान आप ये बताएं कि एक बंदे ने अगर एविएशन इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है तो उसको क्या चाहिए अच्छी शक्ल सूरत के अलावा? अच्छा, शक्ल सूरत बहुत ज़रूरी नहीं है एविएशन के लिए। हाँ। पर्सनैलिटी मैटर्स अ लॉट। हाँ, कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है, हाँ, आर यू इंट्रोवर्ट और आर यू एक्सट्रोवर्ट। मेरे ख्याल में ये फील्ड जो है उन लोगों के लिए जो कि ज़्यादा चैलेंजिंग है। कुछ लोग हैं जो कि सिर्फ काम करना चाहते हैं डेस्क पे बैठ के, हाँ, कुछ लोग हैं जो फिजिकली भी काम करना चाहते हैं, लोगों से मिलना भी चाहते हैं, ट्रैवल भी करना चाहते हैं। हाँ, दिस इज़ बेस्ट फॉर दोज पीपल। अब एक बंदा है, उसका माइंड सेट है टू बी एन अकाउंटेंट, वो ही काम नहीं कर सकता और ना वो इसमें कामयाब हो सकता है। तो यानी ये कि अगर आपका एप्टीट्यूड है उस तरफ कि आपने ट्रैवल करना है, आपको घूमने फिरने का शौक़ है, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से मोर और लेस हर एक को होता है, लेकिन आम तौर पे लोगों को गाइडेंस नहीं होती है कि भाई अगर आपने इफ़ यू हैव टू जॉइन दिस फील्ड तो उसको कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल इफ़ देयर इज समबडी हु वांट्स टू जॉइन एविएशन तो उसको क्या करना होगा? अच्छा, एविएशन में एक फील्ड नहीं है, बहुत सारी फील्ड्स हैं। मैं ज़्यादा बता सकता हूँ जो मेरी अपनी फील्ड रही है, वर्किंग एज अ फ्लाइट अटेंडेंट। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप मुझे बताएं आपकी नज़र में एक फ़्लाइट अटेंडेंट क्या है? व्हाट डू यू थिंक ऑफ? तो जो मुझे समझ आती है एज ए ले पर्सन वो तो ये है कि जो कैबिन क्रू होता है, तो व्हेन यू एंटर इन द प्लेन तो वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको देते हैं, फिर देन दे मेक श्योर कि द फूड इज़ सर्व्ड एंड जो पैसेंजर्स हैं दे आर टेकन केयर ऑफ। बिल्कुल, आपने 80% बिल्कुल सीखे। जो एक्चुअली जो पर्पस होता है ना फ्लाइट अटेंडेंट्स का, वो होता है द सेफ्टी ऑफ एन एयरक्राफ्ट, सेफ्टी ऑफ द क्रू एंड सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। हमारा जो रोल होता है काम करने का, दैट इज़ नॉट सर्विंग फूड बट गिविंग डायरेक्शंस इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी। सही। उसमें होता है इस तरह से कि एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हर फ्लाइट अटेंडेंट के लिए, टू बी अ फ्लाइट अटेंडेंट, कि वो तो हमने जिक्र किया ना, क्योंकि बंदा एक्सट्रोवर्ट है, वो किस तरह का उसका माइंडसेट कैसा है, उसके गोल्स क्या हैं, वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। इसमें फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जो आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। जब आपने ज्वाइन करना है फील्ड उसके वक्त की बात करें, जब आपने कंटिन्यू करना है इन द लॉन्ग रन उसकी बात करें। आपने मुझे पूछा कि इस फील्ड में आने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग इज़ कि आपकी अपनी फ़िज़िकल हेल्थ कैसी है। ठीक है। क्योंकि वन ऑफ द क्राइटेरिया टू बी सिलेक्टेड इन दिस इंडस्ट्री इज़ हाउ मच यू आर फिट टू वर्क। So it's not about your physical appearance, but your physical fitness. Exactly. ठीक है। Like अब अगर एक बंदा बहुत ज़्यादा obese है और अच्छा, हमने जब काम किया तो पता चला कि जब एक कैबिन में आप जब एक वॉक करते हैं ना, लाइक फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो ज़मीन पे जब आप कर रहे हैं इट्स इक्वल टू 100 टाइम्स वॉकिंग ऑन द अर्थ, क्योंकि आपका प्रेशर होता है जो जहाज़ का जो उस वक्त डिग्रीज ऑफ लाइक एल्टीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। तो आपने भी ट्रैवल किया होगा, आपने महसूस किया होगा अगर आप एक कोने से जहाज़ के दूसरे कोने पे जा रहे हैं, आपको ग्रेविटी डिफरेंट फील होगी, चलने में डिफरेंट फील होगा। इसमें फ़िज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर फ्लाइट छोटी नहीं होती। मैंने 14 से 15 घंटे वाली भी फ़्लाइट की हुई है। उसमें जो डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं, उसमें अगर आपको एस्मा है, आपको हार्ट प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम है, तो दैट इफेक्ट्स। अच्छा। तो हेल्थ इज़ वन ऑफ द बेसिक थिंग कि आपकी वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एक हाइट बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि जहाज़ का एक स्ट्रक्चर हाइट आपकी जो आपकी अपनी हाइट है। अच्छा, क्योंकि बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं चाहिए, बट एक एवरेज होनी चाहिए जो कि हर एयरलाइंस की सेट होती है। क्योंकि आपने तो ऐसे क्या क्राइटेरिया होता है, कितनी हाइट होनी चाहिए? इफ़ यू आर 5'10", वो आप अच्छे कंसिडर होते हैं इन मेल, और फीमेल में एटलीस्ट 5.5 to 0.6 होता है। लेकिन ये हाइट जो है ये इसकी वजह ये है कि वो आपको ड्यूरिंग द फ्लाइट डिफरेंटली अफेक्ट करती है, या फिर जो आप आई थॉट के प्रॉब्ली दे वुड प्रेफर टॉलर पीपल बिकॉज मे बी दे लुक मोर एस्थेटिकली बेटर, राइट? तो क्या ये वजह है, या फिर ये है कि लाइक देयर इज एनी लाइक
for any health benefits they have, like the taller people on the flight? आपने देखे जहाज़ के ऊपर एक ओवरहेड बिन्स होती हैं, हाँ कुछ ओवरहेड कुछ जहाज़ों के इस तरह से होता है कि उसमें इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होती हैं, हाँ यू शुड बी एबल टू अप्रोच दैम। समटाइम्स होता है कि आप फ्लाई करें कुछ ऐसी लिक्विड के साथ जो कि बहुत रेयर होता है कि दे लेट यू ब्रिंग इट इन द एयरक्राफ्ट। ठीक है। आपके जो विजन होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू सी कोई लीकेज तो नहीं हो रही, क्योंकि जहाज़ में इट्स ऑल वायरिंग, इट्स ऑल इलेक्ट्रिसिटी। राइट। तो आप अगर कद में छोटे हैं तो यू कांट अप्रोच टू दैट हाइट एंड यू वॉन्ट बी एबल टू सी द पार्ट ऑफ द कैबिन उस तरह से जो कि ओवरहेड बिन्स वगैरह में होता है। उसके अलावा उसको क्लोज करना खोलना, क्योंकि अब फ्लाइट अटेंडेंट्स के 2-3 काम होते हैं, उसमें से एक प्री फ्लाइट चेक होता है, एक पोस्ट फ्लाइट चेक होता है। प्री फ्लाइट में आपने देखना होता है कि कोई ऐसी चीज़ तो जहाज़ में नहीं रहेगी जो कि डेंजरस आइटम्स में आती हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो कि इन लाइक if someone forgot his passport or anything like that, उसको देखने के लिए you should have that much height कि आप उसको देख सकें। फिर पोस्ट फ्लाइट के बाद आप लोगों ने जब कैबिन देखते हैं उसको बंद करना खोलना, तो वन ऑफ द रीज़न इज़ कि काफ़ी सारे जहाज़ होते हैं जिनके ऊपर जो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होती हैं वो उसके अंदर पड़ी होती हैं। सही। और इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर आप एक चीज़ को अप्रोच नहीं कर सकते तो उस चीज़ को आप हैंडल कैसे करोगे, उस चीज़ से आप फाइट कैसे, गॉड फॉरबिड अगर आग लग जाती है। ज़्यादातर फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि यू शुड बी अप्रोचेबल हो, लेकिन कुछ जहाज़ों में जैसे अपर कैबिन भी होते हैं, उसके ऊपर आप जाएंगे और उसके बाद आप ढूंढेंगे तो आप देखेंगे कि यू नो इट्स इन द ओवरहेड बिन, और ओवरहेड बिन में जाने के लिए आपको इतनी हाइट ही नहीं है तो यू कांट अप्रोच थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सेम एज एन आर्मी, यू नो आपने आर्मी में भी देखा होगा कि हाइट काउंट्स, कुछ लोग होते हैं जिनकी हाइट उतनी नहीं होती, दे कांट मीट द क्राइटेरिया, तो इट्स वेरी सिमिलर टू दैट। ठीक, नाइस। और सो लाइक टॉकिंग अबाउट जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं एंड उसमें जो फ़र्क पड़ता है ऑन योर हेल्थ, सो आई एम जस्ट लाइक थिंकिंग कि इफ़ समबडी इज़ हैविंग एनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन, तो क्या वो इतनी जो डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उस पे दे वुड बी एट अ रिस्क समहाउ? एज अ ह्यूमन बीइंग दे कुड बी, टू बी ऑनेस्ट। उसकी वजह यही है कि समटाइम्स इफ़ यू आर नॉट फिट टू फ्लाई, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर एक कैबिन क्रू को फ्लू भी है ना, फ्लू इज़ अ वेरी स्मॉल थिंग, वी शुड नॉट फ्लाई, क्योंकि ड्यू टू प्रेशर हमारी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं ना वो टोटली ऊपर नीचे हो जाते हैं व्हेन वी आर फ्लाइंग। उससे आपके दिमाग को असर पड़ सकता है, आपकी हेयरिंग को असर पड़ सकता है। तो चीज़ एग्रीमेंट सो देयर कपल ऑफ थिंग्स। सो मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दी, इवन इफ यू हैव फ्लू you should not fly, and we have right to report a sick if we have any symptoms like that. So of course उसमें health issue considerable होते हैं बहुत ज़्यादा। और एक और चीज़ लाइक आई थिंक मैंने कहीं ड्यूरिंग कोविड देखा था कि सो फॉर एग्जांपल अगर इफ़ देयर इज़ अ कोविड पेशेंट, तो जो रिसाइकलिंग होती है ऑफ द एयर दैट कैन टेक जो कोविड के जर्म्स होते हैं at a longer distance, so maybe all around in the plane. So is that like somehow कहीं पे consideration होती है that if you're flying with a person जिसकी मतलब there is a risk कि वो germs जो हैं that can spread around, तो what do you guys do? बिल्कुल they do spread around। आपने एक छोटी सी, अगर आपने नोट किया हो या ना नोट किया हो, जब से कोविड आया है लोगों ने मास्क पहनना शुरू किए, आपने देखे फ्लू सीजन वाज नॉट दैट बैड जितना वो यूज्ड टू होता था। सो ऑफ कोर्स यू आर राइट, इट डज ट्रैवल। मैंने अब देखा है, बिकॉज आई एम नॉट फ्लाइंग एनी मोर, लेकिन मैंने देखा है कि काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो गई हैं कि जहाज़ के अंदर ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट कीप्स द एयर लाइक उसको सर्कुलेट करती है, उसको क्लीन करती जाती है। तो यस, क्योंकि विद इन एयर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एयरबॉर्न से वो हीट ट्रांसफ़र होती हैं, एंड वन ऑफ द थिंग दे आर डूइंग इट टू कीप इट मिनिमम। उसको किस तरह रिड्यूस किया जा सकता है कि इस तरह की जो वायरल चीज़ें हैं उनको किस तरह से रोका जाए। हाँ, और लाइक टॉकिंग अबाउट द सेफ्टी जो प्लेन के अंदर होती है, तो यूजुअली व्हेन वी गो फॉर ट्रैवलिंग तो हमारी कोशिश होती है कि हम विंडो सीट जो है वो लें बिकॉज यू गेट अ बेटर व्यू। बट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कोई आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि विच पार्ट ऑफ द प्लेन इज़ सेफर इन केस ऑफ गॉड फॉरबिड अगर कोई एक्सीडेंट होता है,
तो कौन सा प्लेन का हिस्सा जो होता है वो ज़्यादा सेफ होता है कंपैरेटिवली? टू बी ऑनेस्ट, एक जो जहाज़ है वो सारा एक ही तकरीबन स्ट्रक्चर है। लेकिन जो आपने बात की कि कुछ लोग विंडो के पास बैठना चाहते हैं, लाइक उसमें कुछ भी नहीं है। अगर जहाज़ अगर इस बैली लैंडिंग में ये होता है कि जहाज़ के जो लैंडिंग गियर है वो नहीं खुले, बैली के ऊपर उसने लैंड किया है। तो अगर फ्रंट वाला अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया तो फ्रंट वाला पार्ट भी जा सकता है, बीच वाला भी जा सकता है, पीछे वाला भी जा सकता है। तो वो इसमें तो उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन एक मैं आपको चीज़ ऐड करता जाऊँगा जहाँ तक मुझे याद है। फॉर एग्जांपल जहाज़ के अंदर बॉम्ब आ गया तो द मोस्ट सेफेस्ट प्लेस कि आप बॉम्ब को रख सकते हैं, दैट इज़ द बैक ऑफ द, जहाँ पे टेल होती है उसके ऊपर आप रख सकते हैं बॉम्ब को। जस्ट अगर आपको पता इसने फटना ही है, ठीक है, L5 के पास आप रख सकते, R5 के पास आप रख सकते हैं। तो एक तरफ होती है L साइड विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड, इट्स R साइड विच इज़ राइट हैंड साइड। जो इंस्ट्रक्शन है वो बिल्कुल होती हैं। आपने देखा होगा एग्जिट सीट होती है जिसके बिल्कुल सामने आप देखते हैं फ्लाइट अटेंडेंट्स बैठे होते हैं, उसको बोलते हैं एग्जिट सीट्स। उसमें हम किसी ऐसे बंदे को नहीं बना सकते, अ वुमन हु इज़ प्रेग्नेंट, एक कोई बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा ओबीस है या कोई एल्डरली पीपल है, उनको हम नहीं बिठा सकते। इन केस ऑफ इमरजेंसी होता ये है कि आपने अपने आगे जो लोग बैठे होते हैं एग्जिट सीट पे उनको आपने ट्रेन करना होता है। आपने देखा होगा एक अलग से सेफ्टी कार्ड होते हैं जो हम लोगों ने इंस्ट्रक्ट करने होते हैं कि जस्ट इन केस कि जहाज़ के दरवाजे को कैसे खोलना है, इसको ऑटोमेटिक में कैसे खोलना है, मैनुअल में कैसे खोलना है। इन केस ऑफ लाइक डिचिंग आप वो क्या कर सकते हैं। तो हम अपने असिस्टेंट रेडी करते हैं जस्ट इन केस ऑफ एन इमरजेंसी। इसके लिए हम 3-4 लोगों को प्रेफर करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एजेड ना हो, एक्स कैबिन क्रू हो जाएं, कोई आर्मी में हो जाएं, लाइक फोर्सेस में हो जाएं, डॉक्टर्स हो जाएं, कोई ऐसे जो कि इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप कर सकें। तो एग्जिट सीट पे हम लोग उन्हीं को प्रेफरेबली बैठाते हैं। और देखें हम कोई छोटा बच्चा बैठा है भी चेंज दे सीट, स्पेशली व्हेन इट्स लैंडिंग एंड इट्स टेक ऑफ। मुझे याद पड़ता है, आई थिंक मैंने किसी डॉक्यूमेंट्री में शायद कभी देखा था कि जो आइल्ड सीट होती है वो कंपैरेटिवली मिडिल में वो दैट्स सेफ़र, क्योंकि कोई उसमें स्टेटिस्टिक बता रहे थे कि जितने जो एक्सीडेंट्स हुए हैं उसमें जो सर्वाइवर्स थे उनका कोई डेटा उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया होगा। तो जो आइल सीट होती है वो जो मिडिल में कहीं वो अगर आपकी पोजीशन वहाँ पर है तो देयर इज़ अ लाइक्लीहुड दैट यू वुड सर्वाइव। कुड बी लाइक इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट लो भाई खैर चलने दें। हाँ अच्छा, जो इम्पैक्ट होता है ना जहाज़ के ऊपर वो वही वाली बात है, कहीं से भी पड़ सकता है। हाँ। मे बी ऐसी कोई हो बट मेरी वो नॉलेज में नहीं है कि कोई ऐसा जगह है जहाज़ की विच इज़ लाइक सेफर देन द अदर पार्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट। आप फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी की मिसाल लें या बस की मिसाल लें, वो तो लाइक अगर जब वो क्रैश करेगा फॉर एग्जांपल तो इट कुड बी एनी, सो लाइक प्रॉब्ली वही वो प्रोबेबिलिटीज़ की जो वो उसमें गेम में वो हो सकता है उन्होंने वो खस किया हो कि जो आइल सीट है उसमें, राइट। लेकिन आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, है तो फिर एग्जैक्टली, बट आई वुड लव टू ऐड वन थिंग कि अगर कोई मेरे से पूछता है कि डिस्क्राइब योर जॉब तो मैं इसको ये कहता हूँ इट्स लाइक पेड वोकेशन, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज या बिकॉज यू नो you go around the world, you stay in 5-star hotels, you know, when you're sitting as a passenger it's so boring. You have a great team to work with, you have a hierarchy, आपने उसमें instructions लेनी भी होती हैं, देनी भी होती हैं, and you are flying somewhere to a new destination और आपका sometimes 5 दिन का पूरा stay होता है, which is like amazing, it's fun. तो अभी like you worked there for like 4-5 years, right? Almost 6 years. Almost 6 years. Yeah. तो 6 सालों में like how many countries did you visit? I would say like 38 to 40 countries. अच्छा, nice. और हर country में you spent like a week or so? डिपेंड करता है हम कितनी दूर। अब जैसे कि कुछ लाइक फॉर एग्जांपल क्योंकि आवर बेस वाज इन जद्दा, सो जद्दा से अगर हम फ्लाई करके दुबई जा रहे हैं तो वो इट्स अ शॉर्ट फ्लाइट, तो वो टर्न अराउंड फ्लाइट ही होती थी। तो कुछ ऐसी डेस्टिनेशन होती हैं जो विच इज़ लाइक मोर देन 7 आवर्स फ्लाइट, उसमें हमें होता है हमारी लीगैलिटी के लिए होता है और कैप्टन की लीगैलिटी के लिए होता है कि दे शुड हैव रेस्ट, राइट। मिनिमम जो स्टे होता है डिपेंडिंग ऑन आवर फ्लाइंग आवर्स होता है। अच्छा, फ्लाइंग आवर्स इस तरह से होते हैं कि टच डाउन कब कर रहा है और डोर कब क्लोज हो रहे हैं उसके बाद शुरू होता है फ्लाइंग आवर्स स्टार्ट होते हैं। तो उसमें इस तरह से होता है कि हमें उतना रेस्ट चाहिए होता है जो फिजिकली एक बॉडी को रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि हमारी जो जॉब है, मैंने आपको जैसे शुरू में कहा था, इट्स अबाउट सेफ्टी।
एंड इफ वी आर नॉट लाइक रेडी फॉर इट, हाउ कैन वी सेव समवन एल्स? और जो जो कैप्टन्स होते हैं उनका जो क्या शिफ्ट टाइम होता है, या लाइक हाउ डू दे मेक श्योर कि दे हैव इनफ स्लीप बिफोर गेटिंग इनटू अनदर फ्लाइट? क्योंकि मेनली तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम एज वेल, बिकॉज Yes. दे आर द वंस हु दे हैव टू Exactly. फ्लाई इट, राइट? जो रेस्ट टाइम होता है वो बिल्कुल काउंट करता है, हाँ. और वो हर एक ही काउंट करता है. और इसमें जो दो पायलट्स होते हैं, एक सीनियर एक जूनियर, उसका कॉम्बिनेशन या होता है, फर्स्ट ऑफिसर होता है और कैप्टन होता है हम लोगों की टर्मिनोलॉजी में. तो होता ही ऐसा है कि जब आप लोगों का टेक ऑफ, लाइक हम लोग जब टेक ऑफ करते हैं, लैंडिंग करते हैं, तो दोनों शुड बी अवेयर एंड दे शुड बी लाइक रेडी फॉर completely, हाँ. लाइक फॉर द ऑपरेशंस ऑफ अ फ्लाइट. तो जब आप एक दफ़ा टेक ऑफ कर लेते हैं और उसके बाद जब वो सीट बेल्ट्स का साइन भी मिट जाता है, Yes, तो वो ऑटो पायलट में जहाज चला autopilot जाता है. में उसमें ये होता है कि बस क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि किस एयरलाइंस का जहाज़ गुजर रहा है, कब गुजर रहा है, और जो भी चीज़ें होती हैं वो आपको ग्राउंड के साथ हर वक्त कम्युनिकेट करनी होती हैं. हाँ. तो वन शुड बी देयर टू कम्युनिकेट. अगर दोनों भी सो जाएं तो लाइक उसमें सेफ्टी इशू बहुत ज़्यादा आ जाते हैं. हाँ. लेकिन होता ये है कि लॉन्ग फ्लाइट्स में वन ऑफ द फ्लाइट अटेंडेंट्स लाइक जो ऑपरेटिंग क्रू होता है उसमें से एक आधा रेस्ट कर लेता है, सो जाता है. ठीक है. और अगर इमरजेंसी सिचुएशन में है, इफ दोनों जो है अगर अवेलेबल नहीं है, तो कोई ऐसा बंदा होता है जिसको इमरजेंसी सिचुएशन में कोई ऐसी ट्रेनिंग दी गई हो कि दे शुड बी एबल टू ऑपरेट, जो कैबिन क्रू में से, या इट्स जस्ट द टू ऑफ द सब सारे के सारे जितने भी होते हैं कैबिन क्रू, दे आर ऑल ट्रेन्ड. अच्छा, वी so they can fly the plane or we like cannot अच्छा. so होता ये है कि गॉड फॉरबिड अगर कैप्टन की तबीयत कुछ ऐसी ख़राब हो गई दैट ही इज़ नॉट कॉन्शियस, तो फर्स्ट ऑफिसर विल आस्क वन ऑफ द हेल्प फ्रॉम द क्रू के वो उसके पास आ जाए, एंड वो उसको सारी जो भी चेकलिस्ट होगी वो उनसे रिपीट करवाएगा कि यू नो ये फुलफिलमेंट हो रही है एंड दे आर रेडी टू लैंड. क्योंकि टेक ऑफ में तो फिर वो हो नहीं सकता, ज़्यादातर ये लैंडिंग में होता है, विच इज़ वेरी रेयर. और फूड पॉइजनिंग का बड़ा मसला होता है क्योंकि यू नो फूड होता है जहाज़ के अंदर. वी कैन नॉट गिव द सेम फूड टू द ऑपरेटिंग क्रू जो कि फ्लाइट डेक में होते हैं, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर एक खाना ख़राब है उससे किसी को फूड पॉइजन हो गई है, तो वी कांट गिव द सेकंड वन टू द सेम पर्सन, ताकि हम उसको किसी भी तरह मिनिमाइज कर सकें. हाँ. और जो प्लेन के अंदर खाना होता है, वैसे आमतौर पे मुझे लगता है कि पीपल डू कंप्लेन कि वो खाना खा के जो है आपको डायरिया ही होता है. So like ऐसा क्यों है कि is it because the freshness of the food, या फिर क्या होता है खाने में असल में जो लाइक ज़्यादा. and another thing कि do you guys also eat the same food जो passengers खा रहे होते हैं? We do have the same food. Sometimes पैसेंजर का खाना मज़े का होता है, हम तो छोड़ के पैसेंजर के खा लेते हैं. जो फूड स्टैंडर्ड और सेफ्टी है ऑफ कोर्स वो बिल्कुल सही होते हैं, लाइक उसमें कोई मसला नहीं होता. होता है इस तरह से कि खाना, क्योंकि वी डोंट हैव लाइक बिग स्टोव्स टू कुक, वी डोंट हैव लाइक, अब फर्स्ट क्लास में आपको मिल जाते हैं लाइक वो फ्रेशली कुक फूड का ट्रेंड आ गया. लेकिन वो फ्रेशली जो कुक फूड जो है वो इकोनॉमी क्लास पे नहीं होता. वो एक फ्रोजन फूड आता है, फिर हमारे पास अवन होते हैं, फिर जोन अवन के अंदर खाना वगैरह सारा करना और होता है. थोड़ा सा जब व्हेन यू आर एट अ सर्टेन हाइट तो आपके टेस्ट बड्स भी चेंज हो जाते हैं, राइट? आई मीन आई हैव रेड इट समवेयर कि जब आप एक सर्टेन हाइट पे होते हैं तो आपके टेस्ट बड्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, विच इज़ वाई आपको प्लेन का जो खाना है वो इतना हमें तो भाई इतनी भूख लगी होती है हम खा जाते हैं, इतना टाइम नहीं मिलता कि यार कैसा है, ओके वी जस्ट तो वो उसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं होती है कि उसको उस तरह से प्रिपेयर किया जाए कि यू हैव टू ईट इट एट अ सर्टेन हाइट, तो वो उस हिसाब से इसको पकाया जाए. सो देयर इज नथिंग लाइक दैट. नो देयर इज नथिंग, बस एक टेम्परेचर होता है, हम लोगों ने एक टेम्परेचर मेंटेन करना होता है खाने के लिए जो कि सेफ है खाने के लिए, राइट? बस. और वो जो फूड होता है उसकी कोई टेस्टिंग होती है या उसके कोई सिलेक्टेड वेंडर्स होते हैं जिनकी तरफ से टेस्टिंग होकर वो खाना आता है? ऑफ कोर्स एयरलाइंस का अपना एक पूरा होता है, लाइक दे हैव लाइक उनके अपने वेंडर्स होते हैं, कुछ एयरलाइंस के अपने ही होते हैं किचन वगैरह जिसमें वो खाना बनता है. और ज़्यादातर हज फ्लाइट्स में स्पेशली मैंने देखा है कि हमें 2 से 3 सैंपल रखने पड़ते हैं मील्स के, जो कि हम ग्राउंड स्टाफ को देते हैं. फॉर एग्जांपल वी आर फ्लाइंग फ्रॉम जद्दा एंड वी आर गोइंग टू जकार्ता विच इज़ इन इंडोनेशिया, तो हमें 2-3 किस्म के मील उनको देने पड़ते हैं फॉर चेकिंग द फूड क्वालिटी, कि जो हमने सर्व किया उसकी क्वालिटी कैसी थी या वो फूड कैसा था. अच्छा, मुझे सर ये एक ज़हन में बात है कि जब आप इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहे हैं स्पेशली, तो आपके पास as a passenger do you have a try something else from what you're given,
मतलब कुछ तो फ्लाइट्स में आई नो कि वो आपको प्रॉपर मेन्यू भी मिलता है एंड देन यू कैन सेलेक्ट व्हाट यू वांट टू ईट, बट लाइक कोई ऐसी चीज़ है जो एज ए पैसेंजर पीपल आर यूजुअली नॉट अवेयर बट दे कैन अवेल दैट अपॉर्चुनिटी? उसमें ज़्यादा बेवरेजेस ही होती हैं, लाइक मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस इनफ बेवरेजेस होती हैं कि वो थ्रू आउट द फ्लाइट जितनी मर्जी दफ़ा लेना चाहें वो ले सकते हैं। इसके अलावा मील्स ही प्रोवाइड होते हैं क्योंकि वेट का बहुत इशू होता है व्हेन वी आर फ्लाइंग। हम कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं रख सकते फॉर द एंटरटेनमेंट, डिपेंडिंग ऑन आवर फ्लाइट की कितना लोड है क्या है सब कुछ। सॉरी। और अगर जितनी चीज़ें होती हैं वो पैसेंजर को पता होता है क्योंकि लाइक यू नो सर्विसेज कम फर्स्ट, तो जो चीज़ होती है वी डू गिव देम। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो हेजिटेट करते हैं कि शायद हमें दोबारा से टी कॉफ़ी नहीं मिल सकती या ऐसा कुछ, अगर दे वांट समथिंग रिफ्रेशिंग दे कैन ऑलवेज गेट इट थ्रू आउट द फ्लाइट। आवर फ्लाइट अटेंडेंट कैन नॉट से नो टू देम इफ दे डू हैव अवेलेबल। But in terms of food, if you don't like the food that's been served to you, तो can you say कि oh I want something else? क्योंकि खाना लिमिटेड होता है। फॉर एग्जांपल एक फ़्लाइट है जिस पे लोड 400 लोगों का है, तो हो सकता है हमारे पास खाना 410 पीपल से ज़्यादा का ना हो, सो वी डोंट हैव चॉइसेस कि हम एक को अच्छा नहीं लगा तो हम दूसरा दे दिया। लेकिन समटाइम्स ऐसे होता है कुछ लोग नहीं पसंद करते खाना खाना एंड वी हैव डू एक्स्ट्रा फूड, तो वी लव टू गिव इट टू देम, हम उनको दे देते हैं। अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फूड है तो वी जस्ट आस्क देम लेट अस finish our services and of course we can. Okay, so you can get extra food. Yes. But you cannot get it like you can't change the menu or the food that's been served to you. If no, they cannot because we don't. If we don't have options, we don't have options. Like जो crew है, crew को भी same food मिला है तो वो भी जाहिर है crew का food ज़्यादातर different होता है, ज़्यादा options होती हैं। So अगर for example crew का जो food है वो कुछ बच गया है and I am a passenger and probably if I am demanding कि भाई मुझे different चीज़ चाहिए कोई, तो would you guys maybe give something from that food जो उसमें से बचा हुआ है? मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ। एक फ़्लाइट पे इस तरह से हुआ कि यू नो ह्यूमन एरर्स होते हैं, तो फ़्लाइट लोड असल में था 230 लेकिन खाने हमें मिले लाइक 215। 15 लोग बेचारे रह गए कि वो ना खा सकें, तो हमने ये डिसाइड किया कि क्रू अपना मील पैसेंजर्स को देगा बिकॉज दैट कम्स फर्स्ट। इट डिपेंड्स ऑन द क्रू, लाइक अगर हम कोई चीज़ है जो नहीं खाना चाहते और हम उनको देना चाहते हैं पैसेंजर को, हम दे देते हैं, लेकिन इसमें एक रिस्क फैक्टर आ जाता है। एक्चुअली वी आर नॉट अलाउड टू गिव देम क्योंकि यू नो खाने से आपको कुछ भी हो सकता है, सो इफ एनीथिंग हैपेंस टू समवन बिकॉज ऑफ योर फूड देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो हमारी कोशिश होती है कि हम ना इस तरह से कुछ करें कि अपने आप को खुद सर्विस वगैरह में डालें, हमें खुद हमारा, क्योंकि गॉड फॉरबिड किसी पैसेंजर की तबीयत खराब होगी उस फूड से जो कि क्रू के लिए था, वो उस क्रू पे बात आएगी कि व्हाई डिड यू गिव योर फूड टू द गेस्ट टू द, तो इसमें इस तरह से होता है कि वी अवॉइड डूइंग इट। कौन सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि या लाइक समटाइम्स दे डू अपग्रेड यू टू बिजनेस क्लास, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्स द बेस्ट वे? सो फॉर एग्जांपल इफ आई एम फ्लाइंग in economy class and if I want to upgrade to business class without paying any extra money, तो एज ए पैसेंजर क्या करना चाहिए? To be honest, इसमें कोई ट्रिक एंड ट्रिक नहीं है, like there's nothing like that कि you trick someone and you can say इसमें because the comfort of a passenger comes first. अगर हम देखते हैं कि किसी की तबीयत ख़राब हो रही है, someone is elderly और जगह है, if there is a pregnant woman या फिर कोई ऐसी हालत में है कि you know they will feel comfortable if they are in a comfortable environment, we would love to put them there, but there is no trick कि someone is flying economy और हम उसको upgrade कर दें unless there is a reason। अगर कोई कहे कि you know I know that guy and the company owns by his uncle so we don't care about these things। ठीक है। सो एक जो चीज़ हमने शुरू में डिस्कस करना शुरू की लेकिन हमने वो कंप्लीट नहीं की, वो ये कि इफ़ आई वांट टू जॉइन एविएशन और जो जिस पोजीशन पे आप रहे हुए हो एज ए फ्लाइट अटेंडेंट, तो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर इट एंड हाउ कैन आई गेट अ जॉब? सो कोई इसमें एज लिमिट होती है जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं इसकी? एज लिमिट्स बिल्कुल होती हैं, इसके अंदर हर एयरलाइन की एक डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। उसके लिए बेस्ट यही है कि आप हर एयरलाइन की वेबसाइट पे जाएं, उस पर उसकी रिक्वायरमेंट्स देखें, उसको मीट करें, अप्लाई करें। इट्स लाइक एनी अदर जॉब। If you want to work in aviation, like if you are like a banker, you have to apply to a bank. Same criteria, you just have to apply. और चाहे वो इंटरनेशनल भी जिस तरह कतर एयरवेज है या बिल्कुल बिल्कुल
तो वो आप उसकी वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई Yes, करेंगे, yes, इफ यू आर बेस्ड इन yes, पाकिस्तान तो उसके yes, जब इंटरव्यूज होंगे yes. then you Just make sure कि you know if they ask you why you want to fly, don't tell them because I love to travel. You should have a reason कि why should we choose you for this. तो इसके लिए you know आपका homework अच्छा होना चाहिए, आपकी reasoning अच्छी होनी चाहिए. And yes, they do consider you क्योंकि they need good people. Like aviation needs good people. और कंपटीशन कैसा होता है? I mean I remember you went through the entire process for Qatar Airways as well. Yeah. Oh, you remember that? I remember that. Okay. और बल्कि फाइनल भी हो गया था आपका. Yes. ठीक है. But you didn't join for the reason कि आप बहुत पक्के मुसलमान हैं. I don't want to bring it on camera to be honest. This is like खैर a है, personal मुश्किल था, थोड़ा personal सा। thing. to be honest. चलो ठीक है, नहीं करते लेकिन बात। उसका सीन ये था हाँ कि कतर एयरवेज में भी सिलेक्शन हुई एंड यू नो दे वर लाइक 40 और 50 एक्सपीरियंस क्रू. उसमें सिर्फ उन्होंने कोई 6 या 7 को सेलेक्ट किया. उसमें भी फाइनल जब सिलेक्शन हुई इसमें कोई 3-4 रह गए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम. I did not start it because of some religious problem. Otherwise, I would love to join Qatar Airways. और जब जो perks आपको मिलते हैं, like for example, when you joined, you were like I think 23, 24. Yeah, कितनी I age was होगी हाँ? almost 23. So 23, 24 years of age, आप अभी just graduation तो minimum requirement होती होगी ना उसकी? Not really, not to be really. honest. हाँ. अगर आप इंटर इंटरमीडिएट हैं तो फिर भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप क्या बिल्कुल कर क्वालिफिकेशन सकते हैं. रिक्वायरमेंट होती है? इंटर है तभी आप कर सकते कर हैं. सकते हैं. कुछ it all depends on the airline to be honest. जो रिक्वायरमेंट्स उनकी क्वालिफिकेशन Most क्राइटेरिया. of the requirements इसी तरह होती है कि you know you should be physical fit, you should be able to speak in English and understand. आपकी written और verbal communication अच्छी होनी चाहिए because in aviation communication is the key for the safety. So communication. And I remember कि वो स्विमिंग की भी उनकी एक रिक्वायरमेंट थी, तो इंटरव्यू से एक दिन पहले you went to. मुझे पता स्विमिंग की क्यों रिक्वायरमेंट है? Do you know that? हाँ मे बी वो अगर if you आपकी अगर emergency लैंडिंग होती है Exactly. समंदर के अंदर Yes. तो आपको So you तैरना should be तो- able to swim. Yeah. And I remember you went to that pool जहाँ पे पूरा दिन जो है वो You have a very I good remember that. हाँ वो पूरी Yes. तो you could actually float maybe Yes, है ना? yeah. तो एक साइड से दूसरी साइड Yes, पर yes. मुझे ये You भी should याद be है कि able वो to do हाँ that, so yeah. like you did that. ठीक है, so आपको like swimming आती हो, आपकी communication अच्छी Yeah. हो, then you have a chance. Yeah. And you'll have like certain height as well. Yes. हाँ So एक फ्लाइट अटेंडेंट का जो काम होता है it's all about safety. हाँ Aviation, the beauty of aviation ये है कि everyone is important. That's why they are in the flight. ऐसा तो नहीं है तो कि वो again so like at a young age when you get this sort of a job जिसमें if you're passionate about traveling तो you get to travel for free. yeah. ठीक है ना? You're doing what you love doing, Yeah, right? yeah. तो क्या perks होते हैं apart from like a maybe good salary package? तो when you for example land into another country तो आप I think you were like working for Dubai Airlines. Saudi Airlines. Yeah. हाँ Saudi Airlines. तो वहाँ पर like what were the perks that you were getting on that job? So many perks, you know, आपकी इंश्योरेंस अच्छी होती है, आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं. इसके अलावा you know you experience 5-star hotels में रहना आपका. उसके अलावा you know आपको फूड अलाउंसेस मिल जाते हैं. सबसे जो अच्छा पर्क है जो इसमें मेंशन नहीं होता दैट इज़ योर ओन ग्रूमिंग टू बी ऑनेस्ट. क्योंकि आप डिफरेंट लोगों से जब मिलते हैं यू अंडरस्टैंड डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट रिलीजन, आपकी इसमें ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो जाती है और इसका आपको बहुत फ़ायदा होता है. But so 6 years into aviation and then you decided to just say goodbye. तो क्या like so the question is कि ये जो जॉब होती है ये sort of like time bound होती है कि या it's connected with the age that you can't work for after a certain age या कोई इसमें retirement age होती है क्या like इसमें क्या requirements होती हैं? इसमें लोग रिटायर भी होते हैं. आई हैव जो मेरे सीनियर थे वो लाइक दे वर लाइक +50 टचिंग 60s. इसमें ये है कि इफ यू स्टार्ट फ्रॉम अ like a very young age you can work at least like 40 good years. उसमें मसला नहीं, आप कर सकते हैं काम on the same role as a flight attendant. like you if you want to, लेकिन ज़्यादातर प्रमोशंस हो जाती हैं. like आपकी कोई 3-4 साल बाद
वो आपकी जब देखते हैं आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है आपको सेकंड से फ्लाइट रख देंगे, फिर फ्लाइट मैनेजर हो जाएगा, यू कैन बिकम इंस्ट्रक्टर एज वेल। फिर उसमें डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं Right. जिसमें आप डिफरेंट पोजीशन को आप होल्ड कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ लोगों को वो इस तरह से हायर भी करते हैं कि फ्लाइट चेकर होते हैं, लाइक आई एम फ्लाइंग एज अ पैसेंजर लेकिन आई वर्क फॉर द कंपनी, Right. वो किसी को भी नहीं पता होता। Okay. सो दे कीप अ चेक बैलेंस कि किस तरह से सर्विसेज मिल रही हैं, सेफ्टी प्रोसीजर्स कैसे हैं। तो दीज थिंग्स मैटर एंड यस इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ वेरी बेसिक लेवल विच इज़ अ फ्लाइट अटेंडेंट लेवल, उसके बाद आप आहिस्ते से प्रमोट होते जाते हैं। Right. और लेकिन so like when you left that job after 6 years, तो two things like once we discussed कि it's a sort of a job जिसमें your cognitive ability is not tested. So when you're like during the flight, although you're sitting and you're taking care of a lot of things, लेकिन intellectually आपकी उस तरह से growth नहीं हो रही होती that might be happening on other jobs. तो tell me about that. इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो चीज़ ये है कि लाइक लर्निंग आपकी कभी भी नहीं रुकती, क्योंकि आप हर वक्त आप एक नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हो। वो आपकी बात सही है कि इफ़ यू आर वर्किंग एज अ डेस्क जॉब कोई आपकी है और यू आर डूइंग समथिंग जिसमें आप लाइक अपने स्कोप से हट के कुछ सीख रहे हो, इट ऑल डिपेंड्स। जैसे एक साइंटिस्ट है, वो अगर अपनी फील्ड में है तो वो उस चीज़ में आगे निकल जाएगा। आई वुड से इस फील्ड में जो लोग रहते हैं वो भी सीखते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं सीखते। मैंने बहुत सारे सक्सेसफुल फ्लाइट अटेंडेंट्स देखे हैं, दे आर एट अ गुड पोजीशन विद इन द कंपनी। यू डोंट हैव टू फ्लाई फॉर एवर, लेकिन टू अंडरस्टैंड द एविएशन इंडस्ट्री यू शुड स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो यू ऑलवेज लर्न, उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। Right. But once you come out of that industry, so the learning that you have, आपको कोई like, और how कुछ much? अच्छा नहीं लगता। लाइक अगर आपको वो कहते हैं चस पड़ गया है फ्लाइंग का, तो आपको कुछ और अच्छा नहीं लगता। तो एक्चुअली व्हेन आई रिजाइन आई स्टार्टेड अ फूड बिजनेस। तो सारे हैरान हो गए मेरी कंपनी में कि मैंने कैसे, हाउ डिड आई लीव माय जॉब एंड इट वाज But your experience of customer services and just making sure that you run the operation smoothly, that might come handy, right? अच्छा, talking about the flight safety, तो जो black box एक वो जो होता है that the recording and everything that records everything, so like वो कहाँ place होता है और like किस तरह से वो survive कर रहता है ये इतने बड़े जो accidents होते हैं उसमें भी? it's a part of engineering, to be honest. It's not my part, but होता इस तरह से कि जितना मुझे पता है कि उस पे उसकी सेफ्टी ब्लैक बॉक्स में होता क्या है, एक्चुअली कम्युनिकेशन होती है कि क्या उसकी रिकॉर्डिंग सारी हो रही होती है, उसकी रिकॉर्डिंग होती है कि क्या चल रहा था जब कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो देयर आर सो मेनी मटेरियल जो यूज़ हो सकते हैं जो कि किसी भी तरह का डिज़ास्टर उसमें उस चीज़ को बचाया जा सकता है। तो आई डू नॉट नो एग्जैक्टली वो कहाँ पे प्लेस होता है, बट वो बच इसलिए जाता है। इट्स नॉट अबाउट कि वो कहाँ पे प्लेस है, बट वो जिस चीज़ के अंदर उसको प्रॉब्ली इसकी जो जिस स्ट्रक्चर जिसके अंदर वो है, मे बी दैट्स द थिंग जिसपे वो बच जाता है। राइट। और रिगार्डिंग अगेन फ्लाइट सेफ्टी के हवाले से ही, so in your experience को भी you might have taken like a lot of flights during this period, तो कोई ऐसा incident हुआ where you felt that you guys were like really close to an accident or something like that? Because like a lot of people are afraid of taking flights just because there is this probability that it may end up on the wrong side. तो कोई ऐसा incident that you have experienced? जो aircraft है ना, itself is the most safest transportation so far. इसमें जो भी इंसिडेंट हुए ना, इसमें 99.99% इट्स ऑल ह्यूमन एरर। जहाज़ की अपनी गलती, लाइक आई वुडंट से कि कोई भी लाइक 0.001% में भी कहीं ना कहीं हो। तो जितने इंसिडेंट्स हुए इट्स बिकॉज ऑफ ह्यूमन एरर। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ लाइक इट वाज़न्ट दैट बैड, बट टर्बुलेंस हमें मिलती है बहुत ज़्यादा ना। तो आई वाज फ्लाइंग फ्रॉम जद्दा टू लाहौर एंड उसमें हुआ ये कि 30 मिनट से ऊपर तो नहीं हो गया? 5 मिनट्स है अभी। ये ना हम बातें करते रहे, पता चला रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है।
अगले 30 मिनट एक घंटा होने वाला है? हाँ भाई बंद करो फोन। नहीं, बस खत्म करते हैं। क्या बात कर रहे थे? You were saying like 15 मिनट काफी होंगे और 3 टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे। अच्छा अच्छा, एक इसी बात से ना, लाइक ह्यूमन एरर जो है उसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। आई रिमेंबर मैं किसी एक किताब में पढ़ा था, प्रॉब्ली ब्लिंक थी, मैल्कम ग्लैडवेल की। नींद आ रही है सलमान को? जी। तो उसमें उसने एग्जैक्टली ये जो डिस्कस किया था कि सिनेरियोज जिसमें एयरप्लेन क्रैशेस हुए हैं, और जो आर्ग्यूमेंट था वो ये था कि यस, अगर बैड वेदर है तो बैड वेदर लेड टू एक्सीडेंट्स, बट जो एक्सीडेंट की प्राइमरी वजह थी वो बैड एक्सीडेंट नहीं था, बट इट वाज जस्ट दैट कि पायलट की जो अटेंशन थी वो डाइवर्ट हो गई ड्यू टू वेदर, बिकॉज दे वर लाइक मोर कंसर्न्ड अबाउट द विंड, प्रॉब्ली अगर स्नो पड़ रही है तो उसके बारे में, एंड उस चक्कर में दे skipped a lot of steps that were necessary for them to check. Yes, it's absolutely right. आप उसमें आप रीड आउट कर सकते हो। उसके अलावा अच्छा, जो बैड वेदर होता है ना, वो ये नहीं होता कि ज़मीन से लेकर आसमान तक बैड वेदर है। हाँ, समटाइम्स आपका एल्टीट्यूड चेंज होता है और उसमें आप बैड वेदर से बच सकते हो। सही। उस लाइक फॉर एग्जांपल अगर 20,000 फीट के ऊपर क्लाउड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अगर 25,000 एल्टीट्यूड पर अगर फ्लाई करें तो यू कैन सेव yourself from bad weather. सही। तो ये चीज़ होती है, ये वेरी कैलकुलेटेड, these are very calculated things. और ज़्यादा जो रिस्क होता है वो उस वक्त होता है when you are like taking off और So landing. taxi is जब जहाज ज़मीन पे होता है, हाँ, टेक ऑफ, इनिशियल अप्रोच जब उतरने वाला होता है, और लैंडिंग। ये Right. 4 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्रूशियल Crucial होती हैं इन अ फ्लाइट Right. के साइकिल के अंदर। अच्छा, नाइस। और when talking about the accidents, so I remember like वो जो चीज़ें मैंने like I read, तो I got to know कि जो टावर के साथ कम्युनिकेशन होती है पायलट्स की, उसमें पावर इंडेक्स जो होता है दैट प्लेज अ रोल एज वेल। सो जो वही ब्लैक बॉक्स कम्युनिकेशन को जब एनालाइज किया ऑफ द इंसिडेंट्स जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है, तो उसमें व्हाट हैपन्स इज़ के जिस तरह फॉर अ कंट्री लाइक आवर्स यहाँ पावर इंडेक्स ज़्यादा है, थोड़ा वी गिव रिस्पेक्ट टू ईच अदर, और ज़्यादा अथॉरिटेटिव टोन नहीं होती है इफ़ यू आर टॉकिंग टू एनी हाई अप्स में, कंपेयर टू समबडी कंपेयर टू अ कंट्री लाइक यूएस जहाँ पर पावर इंडेक्स कम है एंड एवरीबडी टॉक्स एट अ मोर इक्वल लेवल। तो so उसमें उस few examples that I remember was के the accidents occurred just because of the difference in power, जो कि कंट्री का या जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं उस वजह से। सो खैर वो दैट्स लाइक ऑल्सो समथिंग जो मेरे जहन में आई। बट सलमान, थैंक यू सो मच, 1 घंटा पूरा हो गया, और बाकी 2 डिस्कशंस जो है ना वो अब ऑन योर नेक्स्ट ट्रिप टू पाकिस्तान बिल्कुल हम सही करेंगे। है। ठीक है, थैंक यू जवाद।